अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। एस्पायरेंट्स प्रोपोर्शन के लेक्चर के साथ मैं आज हाजिर हुआ हूँ आपके साथ। यहाँ पे कोई भी न्यू क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। हम सिर्फ 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, पर मैं आपको यहाँ पे सबसे ईजीएस्ट वे बताऊंगा, और इंशाल्लाह वो कभी नहीं भूलेगा आपको। आप इजीली जो भी प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व कर पाएंगे। CSS, PMS, FPSC और PPSC सारे क्वेश्चन में तकरीबन ये क्वेश्चन बड़े आम हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी कि 6 men वर्क फॉर 12 days टू फिनिश अ टास्क। If more 2 men are added, how many days will it take to finish the same task? तो यहाँ पे सबसे पहले आपने डेटा इकट्ठा करना है। तो डेटा इकट्ठे में आपने ये सोचना है कि यहाँ पे जो दो बंदे ऐड हुए हैं, तो वो ऐड हुए हैं यहाँ पे, मतलब 6 मेन थे, यहाँ पे 12 दिन थे। फिर जो है ऐड हुए हैं 2 बंदे, तो यानी 8 बंदे, और फिर हमें मालूम करना है कैसे। यहाँ पे देखें। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे हमने मैन की हेडिंग दी। एक वेरिएबल हमारा ये था, दूसरा वेरिएबल हमारा डेज है। मैन के नीचे हमने 6 लिख दिया, क्योंकि 6 men वर्क फॉर 12 days, तो वर्क फॉर 12 days यहाँ पे 12 लिख दिया। देन 2 men एडिड। एडिड का हमने बताया आपको कि 6 + 2 यानी 8, यहाँ पे 8 लिख दिया। और ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, यहाँ पे हमने x कर दिया। फिर आपका नेक्स्ट काम होता है रिलेशन ढूंढना, कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ अब देखें कि बंदे अगर बढ़ाते हैं तो दिन जो है वो कम होंगे, क्योंकि ज़्यादा बंदे कम दिन लगाएंगे वही काम करने में। और बंदे अगर हम कम करते हैं तो दिन जो है बढ़ जाएंगे। यानी दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। एक चीज़ बढ़ाते हैं दूसरी चीज़ कम होती है, एक चीज़ कम करते हैं दूसरी चीज़ बढ़ती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे उल्टा एरो दिया। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे ट्रिक क्या है कि आपने जो एक्स वाली साइड है, वहाँ पे आपने हमेशा सीधा एरो देना है। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी साइड पे देखना है क्या इसके साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो इसलिए हमने एरो नीचे की तरफ दे दिया। अब आपने क्या करना है कि 12 और 6 को आपने एज इट इज उतारना है। 12/x को आपने एज इट इज उतारना है। यहाँ आ गया आपका 12/x। देन अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसको उल्टा करके रख देंगे, 8/6। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो हम 6/8 लिखते। बड़ी इजी ट्रिक है। देखें, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ आपने हमेशा x वाला पोर्शन आपने सेम टू सेम रखना है, 12/x। फिर आपने इक्वल टू लगाना है। देन अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, अगर यहाँ पे इस तरह का एरो लगा के आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, तो आप 6/8 लिखते। अगर ये यहाँ पे इस केस में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम इसको उल्टा करके 8/6 कर देंगे। अब आपकी ये इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करें। x = 9, 9 हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जी, 80 सोल्जर्स हैं, 60 डेज में फूड जो है उनका खत्म हो रहा है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ 20 मोर सोल्जर ज्वाइन आफ्टर 15 डेज। कह रहा है कि 80 सोल्जरों के लिए 60 दिन का खाना है हमारे पास। अगर 20 सोल्जर और ज़्यादा ऐड हो जाएं 15 दिन के बाद, तो खाना जो है कितने दिन के लिए बकाया बचेगा। तो यहाँ पे दोबारा, अच्छा ये बात हो रही है आपके 15 दिन बाद की, तो 15 दिन हमने माइनस कर दिए यहाँ से। सबसे पहले आपने वेरिएबल लिखे डेज ऑफ सोल्जर, और फिर जो है यहाँ पे 60 में से माइनस हो गए 15, तो 45 दिन रह गए। तो 45 दिन में 80 सोल्जर्स का खाना है। फिर डेज कहता है हमें नहीं पता, एक्स लगा दिया हमने। और बाद में 20 से सोल्जर्स ऐड हुए हैं, यानी पहले 80 थे तो अब 100 हो जाएंगे। अब इसको आपने देखें, एक्स वाली साइड हमेशा हमारी अपर एरो होगा। सोल्जर्स जो है इससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इससे इसलिए नीचे एरो आ गया। देन अब क्या करेंगे कि यहाँ ये वाली साइड हमेशा सीधी उतरेगी, तो 45/x ये सीधा उतर गया। अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया, तो 100/80 उतर गया। ये इक्वेशन आपकी आ गई, सोल्व किया आपने, तो आपका आंसर आ गया 36। अब 36 आंसर आ गया। आपने 15 डेज जो माइनस किए थे अब दोबारा प्लस करने हैं, क्योंकि वो पूछ रहा है टोटल जो है वो कितने दिन लगेंगे। तो आपका आंसर 51 डेज आ गया। ये क्वेश्चन आप दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है कि हमने 15 माइनस क्यों किए थे और 15 ऐड क्यों किए थे। जिस बंदे को नहीं समझ आया तो यहाँ पे वो रिटन फॉर्म में पढ़ ले, उम्मीदें समझ आ जाएगी। देन अब हम देखते हैं 3 वेरिएबल। यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ 8 men अर्न 9,600 इन 5 days, हाउ मच विल 9 men अर्न इन 7 days। तो यहाँ पे एक अमाउंट की बात, डेज की बात हो रही है, अमाउंट की बात हो रही है और मैन की बात हो रही है।
3 वेरिएबल आपने लिख दिए सीधे सीधे। अब यहाँ पे सबसे पहले 8 मैन आपने 8 लिख दिया। 9600 अमाउंट है, अमाउंट लिख दिया आपने। 5 दिन की बात हो रही है, 5 दिन लिख दिए। ऊपर वाला पोर्शन क्लियर हो गया। अब कह रहे हाउ मच, यानी अमाउंट कितनी है। अमाउंट पे हमने एक्स लगा दिया। 9 मैन लिख दिया। फिर उसके बाद 7 डेज, तो 7 डेज लिख दिया। हमारी जो टेबल है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको बताया कि हमेशा जो है एरो अपर साइड पे होगी। अच्छा, एक और चीज़ आप यहाँ नोट करें, जो चीज़ हमसे पूछेगा हमने सबसे पहले वो देखनी है। हमसे क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। तो अमाउंट आप जहन में रखें कि अमाउंट सेंटर में आएगी। यहाँ पे अमाउंट अगर इस तरफ होता तो भी आपको कन्फ्यूजन होगी, अगर इस तरफ होगा तो भी कन्फ्यूजन होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपने ये देखना है कि पूछ क्या रहा है। जो वेरिएबल पूछ रहा है वो आपने सेंटर में रख दिया, बाकी वेरिएबल साइड में आ गए। वही आपने डेटा फिल कर दिया और यहाँ पे सारे एरोज लगा दिए। अब यहाँ पे एरोज आपने कैसे लगाने ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपने अमाउंट को कंपेयर करना है मेन के साथ कि क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं, क्योंकि एक्स वाली रकम हम दोनों के साथ कंपेयर करेंगे। तो अमाउंट जो है वो बढ़ेगी। अगर बंदे बढ़ेंगे तो अमाउंट भी बढ़ेगी, अगर बंदे कम होंगे तो अमाउंट भी कम होगी। यानी यहाँ पे हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सीन बनता है। अच्छा, अब जो है एक्स वाले पोर्शन को हम कंपेयर करेंगे दूसरी साइड पे। तो जी, अगर डेज बढ़ेंगे तो अमाउंट बढ़ेगा, अगर अमाउंट बढ़ेगा तो डेज बढ़ेंगे। तो इस लिहाज से भी यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तीनों हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अब क्या होगा कि ये आपने ऐसे एज इट इज सीधा उतारना है। ठीक है, सीधा उतारने के बाद फौरन आपने इज इक्वल टू देना है। ये आपने सीधा उतार दिया, ये हमेशा सीधा उतरेगा। सेंटर वाला पोर्शन यानी एक्स वाला पोर्शन सीधा उतार के इज इक्वल टू आ गया। अब आपने क्या करना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपने सेम उतारना है। 5/7 डायरेक्ट उतर गया, बीच में हमेशा मल्टीप्लिकेशन आएगी। अगर फिर ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये भी आपका सीधा उतर आएगा। अब सपोज करें कि यहाँ पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता तो यहाँ पे हम 9/8 हो जाता। तो इस तरह से ये क्वेश्चन की इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पे इक्वेशन बन गई है तो आप सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने वेरिएबल्स लिखने हैं। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि कौन से वेरिएबल ये पूछ रहा है। कह रहा है इन हाउ मेनी डेज, इसका मतलब डेज हमने सेंटर में रख लिया। फिर बाकी दो वेरिएबल लिख दिए हमने, मैन और किलोमीटर। अब डेटा फिल करेंगे। 10 मैन 10 मैन, 75 किलोमीटर 75 किलोमीटर, 5 डेज 5 डेज। ऊपर वाली पोर्शन क्लियर हो गया। अब इन हाउ मेनी डेज यानी एक्स लिख दिया हमने। 15 मैन कर दिया। 45 किलोमीटर यहाँ पे 45 किलोमीटर कर दिया। यहाँ पे अब सारे टेबल फिल हो गया है। सेंटर में हमारा एक्स वाला पोर्शन है जिसको हमने फाइंड आउट करना है। पहले हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे डेज और किलोमीटर के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि किलोमीटर जो है वो अपने ज़्यादा कवर करने होंगे तो आपको डेज ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, इस तरह से डेज को आप कंपेयर करेंगे मैन के साथ। तो मैन और डेज में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जितने हमें बंदे ज़्यादा होंगे उतने टाइम जो है दिन कम लगेंगे। तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हमने एरो नीचे लगा दिया। अब आपने कैसे उतारना है इस इक्वेशन को। ये डेज वाला पोर्शन यानी सेंटर वाला पोर्शन आपने एज इट इज हमेशा सीधा उतारना है। उसके बाद हमेशा इज इक्वल टू का साइन लगाना है। फिर आपने, आपकी मर्जी है ये वाले पोर्शन उतार लें पहले या ये वाला पोर्शन उतार लें। अब हम उतारते हैं, सपोज करें ये वाला पोर्शन। ठीक है, ओ सॉरी, हम उतारते हैं पहले ये वाला पोर्शन, मैन वाला। मैन वाले पोर्शन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए इसको उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे जी 15/10 आ गया। ठीक है, फिर आपका ये वाला पोर्शन उतरेगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए सीधा 75/45 उतर गया। जैसे ही सारे उतर गया, आपका आपका एक्स का वेरिएबल आपने फाइंड करना है और आपका आंसर आ गया। तो स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप सबसे पहले, वेरिएबल जो है वो आपने देखना है कौन सा फाइंड करने को कह रहा है, उसको आपने मिडिल में रखना है। मिडिल के में रखने के बाद कंपेयर करना है, इस तरफ से भी कंपेयर करना है, इस तरफ से भी। अब प्रोपोर्शनलिटी आपको पता चल गई है। उसके बाद आपने सेंटर वाले को सीधा सीधा उतार के इज इक्वल टू का साइन लगाना है। उसके बाद आपने जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको सीधा उतारना है, मल्टीप्लिकेशन देनी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को उल्टा उतारना है और आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये स्टेप्स हैं इसके। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं आपके लिए। इसमें जो है आंसर आंसर भी मैंने दे दिया है आपको। यहाँ पे ये आंसर है, फिर आपके पास यहाँ पे ये आंसर है और ये आंसर है। तो सॉल्व करें, आपको जो है पता चल जाएगा कि आपको सॉल्व करना आ गया है या नहीं। तो बस इसमें यही था, एक समझाने वाली बात।
तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।